तो स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो एपिसोड में। आज हम लोग एक स्टोरी का डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। यानी टोटो जो बहुत ही नटखटी, बहुत ही बदमाश, बहुत ही शरारती बंदर रहता है और वो कौन कौन सा शरारत करता है हम लोग इस चैप्टर को में देखेंगे। तो ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा और रस्किन बॉन्ड जो शरारती बंदर के बारे में लिखे कहानी, बहुत ही शरारती बंदर था। आइए एक बार की बात है कि एक बार दादाजी शहर जा रहे थे और शहर जाते हुए वो जब घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे तो उनके पास एक बंदर दिखाई पड़ता है। तो दादाजी बोलते हैं कि ये बंदर आप मुझे दे दीजिए। तो टांगे वाला उसको बोलता है ठीक है मैं बंदर तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको 5 रुपये देने होंगे। कितना रुपये जी? 5 रुपये देने होंगे। अब दादाजी टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में बंदर को खरीद करके ले आते हैं और वो बंदर लाल कलर का था जिसका नाम टोटो था। इसलिए दादाजी खरीद के लाते हैं क्योंकि दादाजी का शौक रहता है कि हम अपने घर में प्राइवेट जू बनाएं। यानी वो घर में अलग अलग जानवरों को रखना पसंद करते थे, लेकिन दादी को ये बात पसंद नहीं था और दादी इससे दूर रहती थी। दादी हमेशा उसको डांटती थी, चिल्लाती थी कि आप जानवर को उठा करके ले क्यों आते हैं घर में। लेकिन फिर भी दादाजी हमेशा घर में लाते थे और आज वो बंदर को ले आए हैं, लेकिन वो चुपके से बंदर को खिड़की की तरफ से प्रवेश करवाते हैं और बेडरूम में घुसा के रखते हैं। लेकिन जब टोटो को बेडरूम में रखा जाता है तब टोटो रूम में बहुत बदमाशी करता है, सारा पेंटिंग उखाड़ देता है। ठीक है, बहुत बड़ा बदमाशी करता है और पेंटिंग उखाड़ने के साथ साथ अलग अलग जितना सारा उसका प्लास्टर रहता है, पुचारा रहता है, वो सारा चीज़ को ईंट को उखाड़ देता है। अब दादाजी इतना ही काम करता तो ठीक था। अब वहाँ पे एक रस्किन बॉन्ड का ब्लेजर रखा होता है, वो ब्लेजर को फाड़ फाड़ के रस्सी बना देता है और ऐसा उसका विचार रहता है कि रस्सी बना करके आज तो खिड़की से कूद के भाग ही जाएंगे। खैर दादाजी को ये सब देखता है तो दादाजी सोचता है कि ये बंदर सच में बहुत ही बदमाश, बहुत ही शरारती बंदर है। अब ये कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब उसको रख दिया जाता है पीछे ना, जहाँ पे और भी नौकर लोग रहते थे, उधर क्वार्टर तरफ जहाँ और भी जानवर लोग रहते थे। तो हम मुख्य रूप से गोट, बकरी, खरगोश, गिलहरी और कछुआ ये सारे जानवर लोग रहते थे। तो वहाँ पे इतना बदमाशी करता है कि सारे जानवर रात में नहीं सो पाते हैं। अब दादाजी वहाँ से भी उसको शिफ्ट करना पड़ता है। अब ले जाता है उसको डंकी के पास। डंकी यानी नाना इसका नाम है और वो एक गधा है। अब वो गधा के पास ले जाते हैं, लेकिन उसको भी पूरा बहुत बदमाशी करता है, बहुत ही शरारत करता है। अब दादाजी को लग जाता है कि इसको हम नहीं रख पाएंगे। अगला दिन दादाजी को देहरादून शहर में सहारनपुर नाम का जगह में जाना था, जहाँ पे वो टोटो को काला बैग में भर के ले जाते हैं। और जब वो ले जाते हैं तो बंदर पूरा छटपटाता है और जैसे ही टिकट काउंटर में लाइन लगा जाता है तो बंदर पूरा छटपटाता है। तो टिकट कलेक्टर बोलता है इसमें क्या है? तो बोलता है दादाजी कि ये हमारे टोटो साहब हैं, ये हमारे बंदर हैं। बोलता नहीं ये बंदर नहीं, ये कछुआ है, सॉरी ये कुत्ता है और इसका भी आपको टिकट देना होगा। और इस बंदर का 3 रुपीज़ का टिकट लगता है। कितना जी? 3 रुपीज़ का। अब वहाँ से आगे आते हैं, तब जब जब उसके घर में कुछ काम होता था तो हमेशा ये बदमाशी करते रहता था। टोटो का आदत था कि हमेशा गर्म पानी से नहाने का टेम्परेचर को पहले छू करके चेक कर लेता था कि पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद वो नहाने का काम करता था। एक बार दादी पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए दी थी। अब वहाँ छू छू के बार बार देख रहा था, कभी बाहर कभी अंदर निकल रहा था, कभी साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा था। दादी आती है बीच में और उसको बचा लेती है, वरना वो आज बॉयल हो ही गया था। फिर एक बार केटल में दादी चाय बनाने के लिए पानी गर्म करती है और उस टाइम भी इसी तरह बाहर अंदर कर रहा था। और जब भी उसको ठंडा लगता है तो टोटो हाथ से आग जला करके हाथ सेकता है। अब एक बार की बात है कि डाइनिंग टेबल में सारे लोग बैठे रहते हैं और पुलाव खा रहे होते हैं। और पुलाव जब खा रहे होते हैं तब टोटो को जब भी गुस्सा चढ़ता है सब पे, ठीक है, तो दादी पे जब भी गुस्सा चढ़ रहा था तो प्लेट फेंक के मारे थे। चाची पे गुस्सा चढ़ता था तो गिलास का पानी उसका मुंह में फेंक देते थे। और आज बार जब दादाजी उधर से आ गए, लोग खा रहा था, पुलाव खा रहा था डाइनिंग टेबल में, दादाजी आते हैं तो उसको गुस्सा चढ़ता है और टोटो
पुलाव का प्लेट लेकर के कटहल का पेड़ में चढ़ जाता है और कटहल का पेड़ में बैठ करके आराम से खा रहा था। तब तक उधर से दादी आ जाती है और इसको बुलाने लगती, टोटो नीचे आ जा टोटो। तब तक टोटो को चढ़ता है गुस्सा और टोटो दादी पे प्लेट उठा के बजा देता है और दादी हट जाती है। और उसके बाद डोंगा ड्राइवर के पास दोबारा इसको भेज दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा कपड़ा, बर्तन, पर्दा, बहुत सारी चीज़ को नुकसान कर दिया था। इसलिए टोटो को दोबारा 5 रुपये में खरीदा गया था, लेकिन 3 रुपये में बेच दिया जाता है। और ये थी कहानी आज की। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।